हेलो एवरीवन। आप लोगों ने कई एग्जामिनेशन के बारे में सुना होगा, जैसे एट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम है। सारे एग्जामिनेशन में आपको रिगरस एफर्ट करने पड़ते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो अगर आप 6 महीने स्टडी कर लें, उससे आप हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उस एग्जाम का नाम है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ गेट का एग्जाम क्यों जरूरी है। अगर आप गेट में अच्छा रैंक ले लेते हैं तो आपको किसी भी आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन मिल सकती है। एमटेक में एडमिशन के वक्त आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होगा। इससे आपको पढ़ने के साथ साथ आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर भी पूरा हो जाएगा। जैसे आप पीएसयू, इसरो, बार्क, ओएनजीसी है, इन सब में आपको जॉब मिलेगी। जब आप गेट करेंगे, गेट के बाद आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको कैंपस प्लेसमेंट में भी हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको अगर मान लो आपने फर्स्ट रैंक ले लिया तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका इतना बढ़ जाएगा कि आपका मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। इससे और बेनिफिट भी बढ़े हैं। अगर जो बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी में जैसे सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, वो पीएचडी की पोजीशन भी ऑफर करती है। आप पूछेंगे गेट के एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन क्या है, गेट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पहले तो गवर्नमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था 10+2+4। अब गवर्नमेंट ने इसको कम करके 10+2+3 कर दिया। इसका मतलब हुआ अगर आप बीटेक के 3rd ईयर में भी हैं तो भी आप गेट के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने मान लो कहीं से किसी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री प्रोग्राम में इंजीनियरिंग कर रखी है, टेक्नोलॉजी में कर रखी है, आर्किटेक्चर में कर रखी है, साइंस में कर रखी है, कॉमर्स में कर रखी है, आर्ट्स में कर रखी है, तो भी आप गेट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल है। अब मैं आपको गेट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, इनकी 750 रुपया फीस है। समटाइम क्या आते हैं, ये वैसे नॉर्मल कोर्स में आईआईटीज वाले कंडक्ट करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं वो पीरियड। अगर किसी ने लेट फीस के साथ पैसे जमा कराने हैं तो 1250 रुपया देना पड़ता है। दूसरे कैंडिडेट्स हैं जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके रेगुलर पीरियड की फीस है 1500 रुपया। एक्सटेंडेड पीरियड विद लेट फीस वो 2000 रुपये फीस है। नॉर्मल कोर्स में जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट होती है वो होती है अगस्त में। जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है वो सितंबर में होती है। लेकिन समटाइम आईआईटी वाले जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंड कर देती है रजिस्ट्रेशन की फीस विद लेट फीस, तो अक्टूबर तक ये एक्सटेंड कर देती हैं। एग्जामिनेशन इसका होता है फरवरी में, फिर उसके बाद जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है वो मार्च में होती है। गेट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इसकी वैलिडिटी कब तक होती है? इसकी वैलिडिटी 3 साल तक होती है। इसमें डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है। डिस्क्लेमर का मतलब क्या है? गेट जो है आपको किसी भी मान लो आईआईटी में एडमिशन की गारंटी नहीं देता। अगर पीएसयू में जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन वो इसको एक क्राइटेरिया मान लेते हैं कि अगर किसी ने गेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसके अच्छे मार्क्स हैं, उसके अच्छे रैंक आ गया तो उसको उसमें एडमिशन मिल जाएगी। मैं आपको गेट की ड्यूरेशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है। एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का, कुछ क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के। इसमें एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होती है उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके 0 नंबर की मार्किंग होती है। आज तक देखा गया है, पिछला ट्रेंड देखा गया है कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 25 से 30 है और ओबीसी की 20 से 25 है, एससी एसटी की 15 से 20 है। अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके लिए वो स्पेसिफाइड सेंटर्स होते हैं, वहां जाके आपको एग्जामिनेशन के लिए बैठना पड़ता है। इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 15 नंबर का होता है। एप्टीट्यूड का तो आपको हर को मालूम है कि जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। 85 नंबर का आपका कोर्स सब्जेक्ट का होता है। जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने करना है उसको 85 नंबर का होता है। ये टोटल 100 नंबर का मार्क्स का होता है पेपर। गेट के एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है वो सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। जैसे इसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एनालिटिक, स्पेटियल है। स्पेटियल में जैसे कोई डायग्राम है, डायग्राम को उल्टा कर दिया, ये सारा कुछ स्पेटियल में आता है। मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये सारी ब्रांचेस के लिए सेम होता है। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, जैसे सेट्स है, रिलेशंस है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स को आपने +1 +2 में पढ़ी है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जो आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में किया होगा या आप कुछ ना कुछ जब गेट की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये स्टडी कराएंगे। डिजिटल लॉजिक के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले
हम आपको बताना चाहते हैं कि डिजिटल लॉजिक क्यों करना है। क्योंकि डिजिटल लॉजिक करने के बाद आपको सर्किट डिजाइनिंग करनी आ जाएगी। सर्किट डिजाइनिंग करने के लिए आपको बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल सीक्वल सर्किट्स, ये टॉपिक्स जो दे रखे हैं, ये टॉपिक करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको सीपीयू बनाने की नॉलेज आ जाएगी। सीपीयू बनाने के लिए आपको मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग बोर्ड्स, एएलयू, डाटा पाथ हेड, कंट्रोल यूनिट एटसेट्रा, ये सब्जेक्ट सारे आपको, ये टॉपिक जो है ये पढ़ने पड़ेंगे। हमारा अगला सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रोग्रामिंग में सी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डाटा स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे एरेज, स्टैक्स, क्यूज एटसेट्रा। तो सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट में हेल्पफुल है। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ स्टेप्स होती हैं। मान लो आपने कोई सर्चिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है, ये सारे टास्क हैं। टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं, सेट ऑफ स्टेप्स आपके स्लो भी हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं। जो स्लो होते हैं उसको हम बोलते हैं स्लो एल्गोरिथम, जो फास्ट स्टेप्स हैं उसको हम बोलते हैं फास्ट एल्गोरिथम। थ्योरी ऑफ कंपटीशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे एक स्टेट है, एक स्टेट में एक्शन परफॉर्म करने के बाद दूसरी स्टेट में जाते हैं, दूसरी स्टेट में एक्शन परफॉर्म करने के बाद तीसरी स्टेट में जाते हैं, तीसरी स्टेट में एक्शन परफॉर्म करने के बाद चौथी स्टेट में जाती हैं। चौथी स्टेट के बाद हम पांचवी स्टेट में भी जा सकते हैं, फर्स्ट स्टेट में भी जा सकती हैं। जो इसकी जो डायग्राम बनाएंगे, पूरे डायग्राम को पढ़ेंगे, डायग्राम को थ्योरी ऑफ कंपटीशन में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट एंड ऑटोमेटा है, कंटेक्स्ट फ्री, ग्रामर एंड पुश डाउन ऑटोमेटा है। बाकी ये सारे टॉपिक्स हम उसमें पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन पढ़ने के बाद हम कंपाइलर बनाना सीख जाएंगे। कंपाइलर का पर्पस क्या है, मान लो कोई भी लैंग्वेज है, लेट्स सपोज सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज को कंपाइल करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है 0-1। अब कंपाइलर बनाने के लिए आपको लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है, लिनक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सिस्टम कॉल्स, प्रोसेसेस, थ्रेड्स, इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये जो सारे टॉपिक दिए हैं ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या, किसी डाटा को डेटाबेस में स्टोर करना। डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हम डेटाबेस को मैनेज करना सीख जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए ये टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जैसे ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, ट्यूपल कैलकुलस, ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा मोबाइल है, आपका मोबाइल है, कोई फेसबुक है, गूगल है, उसको आपस में कम्युनिकेट करना है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वो सीखेंगे। इसके लिए ये टॉपिक जैसे कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग है, OSI एंड TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक्स है, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। गेट के एग्जाम के लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करने जा रहा हूँ आपको। जैसे एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का जो ऑथर है, इसकी इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम है, इसका ऑथर का नाम है थॉमस एच कॉरमैन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ये पीटर लिंच है। इसी तरह ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट ऑथर्स हैं। इन सारे ऑथर्स की बुक्स अगर आप स्टडी करेंगे तो मैं श्योर किया मेरे को कि आप गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे रैंक ले सकते हैं। जो ऊपर वाला लिंक है, उसमें लिंक में आपको जो गेट के कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपको कोई क्वेश्चन आंसर के कोई डाउट आते हैं तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। जो नीचे वाला लिंक है ये पर्टिकुलरली जो भी कोई IIT है, कोई भी IIT वाले अगर जब IIT का एग्जाम, गेट का एग्जाम लेते हैं तो वो अपना लिंक पोस्ट करते हैं। इस लिंक के थ्रू वो आपने मान लो कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया होता है, उसके सब्जेक्ट बताए होते हैं, उसके हर टॉपिक के बारे में बताया जाता है। मैंने वैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स के हैं, उसके बारे में बता दिया, क्रक्स दे दिया। लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो इस लिंक में जाके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपने डाउट्स पोस्ट करें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।